कोरोना काल अभी भी चल रहा है और खत्म नहीं हुआ है, फिर भी बड़े दिनों के बाद आज हम लोग एक गैदरिंग में उपस्थित हुए हैं और एक अपने शहीदों को, अपने देश को समर्पित इस कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बीच ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं जो दोनों ही चीजों से रब्ता रखते हैं। उन्होंने जो काम किया है इस बीच में, एज ए चिकित्सक भी कहूंगी, एज ए डॉक्टर और एज ए फौजी भी उन्होंने बहुत काम किया, तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। क्योंकि आज पर्व है गणतंत्र दिवस का, तो सर एक जो है और सॉन्ग हमें पेश करेंगे। स्वागत है आपका। थैंक यू। समर्पित है हमारे ब्रिगेडियर सर को। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती। और यकीन मानिए कि जितने कवि आज यहाँ उपस्थित हैं वो वर्ल्ड क्लास फेमस कवि हैं। आपको उनको सुनना बहुत सुखद रहेगा। मैं सबसे पहले आज के कवि सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रही है मधु मोहिनी, डॉक्टर मधु मोहिनी उपाध्याय, अंतर्राष्ट्रीय कवित्री, जिन्होंने ना सिर्फ शामिल बच्चन में परफॉर्म किया, डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने भी परफॉर्म किया, उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। देश का कोई मंच, दुनिया का कोई मंच ऐसा नहीं है जहां मधु मोहिनी उपाध्याय जी ने प्रस्तुति ना दी हो। एक बार जोरदार ताली। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित हैं आशीष प्रकाश जी। आशीष जी जो है एक स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखते हैं, बेहतरीन कवि, उम्दा शायर, जिंगल भी लिखते हैं और एक्टिंग भी करते हैं। मैं कहूँ ऑल इन वन पैकेज, गायन भी करते हैं, आर्टिस्ट भी हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ। वैसे ये किसी एमएनसी में जीएम है, बट अगर आप बाद में देखो तो ये कंप्लीट पैकेज है ऑल इन वन वाले। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं बुलाना चाहूंगी राहुल जी को। राहुल जी आप देखते होंगे पारस टीवी का फेम है और मोटिवेशनल स्पीकर, साइंटिस्ट राहुल जैन हमारे बीच में उपस्थित है। टीवी पे होस्ट करते हैं शो। बात कवि जी क्या बात है, मैं गलत नहीं बोल रही, मैं हमेशा झूठ बोलती हूँ। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी हमारे बीच में हमारे देश के प्रतिष्ठित एंकर कुमार आदित्य साहब हैं। एक बार जोरदार तालियां। अमेठी में ये प्रोफेसर है, उसके साथ सुप्रसिद्ध कवि हैं और बहुत सारे मंचों पर सिर्फ एंकरिंग के लिए इनको बुलाया जाता है और कवि के तौर पर भी बुलाया जाता है। तो बहुत बहुत एहतराम के साथ, बहुत आदर के साथ मैं कुमार आदित्य साहब। और 10 न्यूज पर इनका एक बहुत बेहतरीन सा कार्यक्रम आता है हर इतवार जो खासा लोकप्रिय है। बहुत बहुत स्वागत है कुमार आदित्य सर आपका। और हमारे बीच देश की चहेती कवित्री रूपा राजपूत, बहुत खूबसूरत व्यक्तित्व वाली, देखने में भी खूबसूरत है। आइए आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत सारे मंचों से जुड़ी हुई है, समाज सेवा से जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। चलिए अब आप रूबरू हो ही गए हैं हमारे कवियों से और मैं अपना ताल्लुक थोड़ा सा करा देती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया, आज इस कार्यक्रम को होस्ट कर रही हूँ। प्रोफेशनली मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, उसके अलावा कविताएं वगैरह कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। तो एक बार मेरे लिए भी तारीफ कर दीजिए।
मैं रहीमन हीरा का 1 लाख टका मेरा। तो आपका तारुफ वैसे तो शिष्टाचार ये कहता है हम सबको करवाना चाहिए। पूजा जी एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और पूजा जी ना सिर्फ एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी है बल्कि बहुत ही कम समय में काव्य कॉर्नर नामक एक संस्था को स्थापित करके उसके द्वारा मेरे ख्याल से देश और विदेश में आज करीब 5000 कवियों को जोड़ने का काम कर रही हैं और आप सबके बीच इस कार्यक्रम को लाने वाली पूजा जी हैं। आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है मेरी। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा ब्लश भी कर सकती हूँ वैसे इस बात पे, मैं कर भी रही हूँ। थैंक यू। चलिए अब कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाना चाहूंगी और कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाने के लिए जो क्रम होता है, सबसे पहले जो है बहुत बातें पकड़ी जा रही है, वेरी गुड। देखिए कवियों के बीच में बैठ के यही दिक्कत है, अगर आप स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो तुरंत पकड़ लिया करते हैं। अच्छी भी बात है। चलिए मैं एक जैसे कि आज ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस का है और मैं चाहूंगी कि जो पहला जो शुरुआत में करूं, हमारे बीच ब्रिगेडियर साहब उपस्थित हैं और जिन लोग का ध्यान इधर उधर हो रहा है, जो बातों में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहे हैं, कृपया ध्यान दें। तो एक मुक्तक जो है मैं पहले ब्रिगेडियर साहब को समर्पित करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी प्यारी बहन प्यारी सखी रूपा राजपूत जी को आमंत्रित करूंगी। शहीदों के कर्म से है वतन रोशन कहानी है, शहीदों के कर्म से है वतन रोशन कहानी है, शहादत दी है प्राणों की कभी सौंपी जवानी है, शहादत दी है प्राणों की कभी सौंपी जवानी है, डटे रहते ये सीमा पर वतन की आन की खातिर, डटे रहते ये सीमा पर वतन की आन की खातिर। और चौथी पंक्ति में आपका समर्थन मुझे मिले, नमन ऐसे समर्पण को मेरा आंखों में पानी, आंखों में पानी है, शहीदों के कर्म से है वतन रोशन कहानी है। आया है गणतंत्र दिवस अब, आया है गणतंत्र दिवस अब, खुशी मनाए सब मिलकर, आया है गणतंत्र दिवस अब, खुशी मनाए सब मिलकर। ये दिन है त्योहार आज तो, ये दिन है त्योहार आज तो, खुशी मनाए सब मिलकर। ये दिन है त्योहार आज तो, खुशी मनाए सब मिलकर। और बन रखते हो कि कठिन गुलामी में भारत ने, कठिन गुलामी में भारत ने सदियां कई गुजारी थी। आप सबको पता होगा जो भी यहाँ बैठे हैं, स्पेशली आज के दिन सबको महसूस होने लगता है कि भारत कह सकते हैं उस वक्त तो बहुत दिक्कत थी, परेशानियां थी। तो सुनिएगा कि कठिन गुलामी में भारत ने सदियां कई गुजारी थी, माँ बहनों ने यौवन में ही चूड़ी तलक उतारी थी। कि कठिन गुलामी में भारत ने सदियां कई गुजारी थी, माँ बहनों ने यौवन में ही चूड़ी तलक उतारी थी। किंतु शहीदों की पत्नी को बेवा कहना ठीक नहीं, किंतु शहीदों की पत्नी को बेवा कहना ठीक नहीं। अमर सुहागन कहे उन्हें सब, मंगल गाए सब मिलकर, मंगल गाए सब मिलकर। आया है गणतंत्र दिवस अब, खुशी मनाए सब मिलकर। अब देखिएगा एक बात आप सभी से कहूंगी, यहाँ पर सब लोग और बैठे हैं, मेरे आदरणीय भी बैठे हुए, कि ये जो आजादी है बहुत अच्छी चीज होती है। हम आजाद हैं इसलिए हमें पता नहीं है कि इसको पाने के लिए किस किस ने क्या क्या खोया है, तो इसकी कीमत को समझना जरूरी है। और आप सब नवयुवक समझेंगे
तो इस देश को कहां से कहां लेकर जा सकते हैं। कर प्रार्थना नित्य में है हरि, गम में है हरि, रात दिवस संग शाम सुबह, मन मंदिर में बस कर बस कर मेरे, रग रग में अभिनंदन। बहुत सुंदर। अपने इष्ट देव को प्रणाम करता हूँ और यहाँ से काफी यात्रा प्रारंभ करूंगा, लेकिन प्रारंभ करने के पहले आप सबसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ और फिर उसके बाद मैं अगले क्षण पर आता हूँ कि मीठे बोल से मुखिया, कि मीठे बोल से मुखिया, खुशी का वाणी को इस तरीके से इतना खुशनुमा, इतना अच्छा और मिठास इसमें भरना है। तब हमने कहा कि मीठे बोल से मुखिया, खुशी का यंत्र हो जाए, कृपा ईश्वर की हो ऐसी कि मन स्वतंत्र हो ऐसी, कृपा ईश्वर की हो ऐसी कि मन स्वतंत्र हो जाए। करे हम यज्ञ एक ऐसा, ध्यान देंगे, करे हम यज्ञ एक ऐसा, करे हम यज्ञ कुछ ऐसा, पढ़े कुछ मंत्र पावन, उद्घोष हो ऐसा कि गणतंत्र हो जाए, सदाओ गणतंत्र हो जाए। वंदे वंदे। बहुत खूबसूरत पढ़े, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। और चलिए सबसे पहले मैं ये कहना, आशीष जी बस मैं इसलिए कहा कि किसी भी कार्य को जब हम प्रारंभ करते हैं, जो सबसे पहले आपने हमारी स्वरूपा जी जो मातृशक्ति के रूप में आ गई थी, लेकिन मातृशक्ति के बाद किसी ने इतना ज्यादा साहस क्या प्रणम्य है कि मातृशक्ति के बाद इतना इतने अच्छे से आकर के अपना उन्होंने काव्य पाठ किया, शहीद हुए, इनको भी मैं नमन करता हूँ। तमाम बातें और हमारी संचालिका ये तो हमेशा साथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस कोरोना काल के बाद का ये इस तरीके से प्रारंभ हुआ है, शुरुआत अगर नहीं गए तभी आप लोग तालियां बजाएंगे, इसलिए कि ये आप सबों के साथ ही परेशानी है। वाइस चांसलर साहब यहाँ है, अगर प्रोग्राम खराब होता है तो आपको ऊपर से ले जाएगा, हम सबों का क्या है, हम लोग चले जाएंगे। मैं यहाँ से शुरू करना, इस कोरोना काल में आप सबों ने जो इस देश को दिया है, तो इस देश को क्या दिया है उस पर मैं आप सबों को लाने का प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं सोचे कि मैं इधर भी नहीं देख रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ। इस कोरोना पर सबसे पहले मैं आप सबों को समर्पित करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ अपने राष्ट्रभक्ति पर आऊंगा। लेकिन राष्ट्रभक्ति से पहले जो अभी जो आप लोगों ने काम किया, ये बहुत बड़ी राष्ट्रभक्ति का काम किया आप लोगों ने, इसलिए मैं इस पर आना चाहता हूँ कि किस तरीके से कोरोना है। दैत्य रोग रूप लिए नाश का स्वरूप लिए घूमता जो देश में, देश के प्रदेश में। दैत्य रोग रूप लिए नाश का स्वरूप लिए घूमता जो देश में, देश के प्रदेश में। अस्त व्यस्त लोग देख, रोग त्रस्त ग्रस्त देख, देवता निकल पड़े मानवों के वेश में। शायद अच्छा दिख रहा हूँ, प्रेम करने की जरूरत है, कुछ नहीं। गुलाब का फूल भी मिल गया, बताइए जी। देवता निकल पड़े, देवता निकल पड़े मानवों के वेश में। और देखिए जब देव स्वरूप लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है। मां भारती का दंड ले, प्रवीणता प्रचंड ले, बढ़ रहे वीर की वो वीरता खंड है, बढ़ रहे वीर की वो वीरता खंड है। रक्त ज्वाला अंग देख, भव्य चंडी संग देख, दुश्मनों की चाल ढाल आज खंड खंड है। आप सभी हैं जिसकी वजह से जो भी दुश्मन के जो चाल थे वो खत्म हो गया। और मुझे पता चला, यहाँ डॉक्टर साहब हैं, मेरी कल परसों बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पहले यहाँ 1000 इतने मरीज आ रहे थे, अब बहुत कम आ रहे हैं और बहुत कम हो गया। ये मेरे से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों आज हमारे इस देश का गणतंत्र दिवस, 72वां गणतंत्र दिवस,
एक बड़ी महत्वपूर्ण बात रूपा जी ने इससे पहले कही, और मैं इसीलिए बोल रहा था, रूपा जी इतनी खूबसूरत है कि किसी ने उनकी बात सुनी नहीं, सब सिर्फ चेहरे की तरफ देख रहे थे। मैं देख रहा था सर आप लोग को, मतलब मैं आई वाज नोटिसिंग, ये गलत बात है, चलिए कोई बात नहीं, चलता रहता है ये सब। देखिए ये सब जो सभागार में आज इतने बड़े बड़े प्रोफेसर बने हैं, या चाहने की 45 साल के तो सर नहीं हो गए होंगे, ये भी कभी 25 साल के दौर से गुजरे होंगे, तो ये हंसी मजाक चलता रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे वीसी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं और इतने सारे बच्चे एक तरफ, आज पूजा जी एक बड़ा अच्छा एक दृश्य दिख रहा है सामने, एक तरफ देश का वो सैनिक बैठा है, जब वो सेना में जोश भरता है तो वहां पर सीमा पर ऐसी सांसें लेते हैं, -72 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे सीमा पे जवान ऐसी सांसें लेते हैं जिसके बल पे तिरंगा आज भी हमारा फहरा रहा होता है यहाँ। और एक तरफ मेडिकल कॉलेज का वो वीसी बैठा है जिसने इतने सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स तैयार कर रहा है, जो कोरोना काल पे अपनी एड़ी चोटी एक करके जिन्होंने इस देश को संभाला। आपने इस देश को संभाला है दोस्तों, आपने इस देश को संभाला। आज गणतंत्र दिवस पे सबसे पहले मैं इस गुरु के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं सब कुछ तैयार करके नहीं आया था, कुछ सोचा नहीं था, जो अंदर से भाव आ रहा है वो कह रहा हूं। हे गुरु तुम्हारे चरणों में, हे गुरु तुम्हारे चरणों में हम शीश पे शीश झुकाते हैं। हे गुरु तुम्हारे चरणों में हम शीश पे शीश झुकाते हैं। तुमसे जो हमको ज्ञान मिला उसे राष्ट्र पे आज, उसे राष्ट्र पे आज नभाते हैं। हे गुरु तुम्हारे चरणों में, हे तुम्हारे भैया इसको मोहब्बत जुनून से बढ़कर क्या होगा, वतन तुम्हारे सुकून से बढ़कर क्या होगा। तुम्हारे सजदे में मैं झुका दूं सर कितने, तुम्हारे सजदे में मैं झुका दूं सर कितने, तुम्हारे सजदे में खून से बढ़कर क्या होगा, तुम्हारे सजदे में खून से बढ़कर क्या होगा। दोस्तों बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। एक थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बात करता हूँ, फिर एक ऐसे गीत पे पहुंचता हूँ जिस गीत से मैं आप लोग को जोड़ना चाह रहा था। देश के शहीदों के लिए गीत है, थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत की बातें हो जाएं कि एक पूरा है, पहले बात कर दिया, अच्छा बाहर ठीक थी, थोड़ी सी टाइमिंग गलत। एक पुरानी सी याद लौटी है, लाल जोड़े में शाद लौटी है। अब करो और देखिएगा, हाथ में लेके घर की मेहंदी, कितने फागुन के बाद लौटी है। अच्छा पीछे से एक महिला है, ऐसे ऐसे हाथ दिखा रही है, हमारे हाथ में है वो। मैडम आप सब माँ बहन जैसी हैं हमारे लिए, इनकी ठीक है, हम बहुत शरीफ लोग हैं सर, ठीक है, ऐसे मजाक ये सब चलता रहेगा, बड़ा अच्छा लगता है। ब्रिगेडियर साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब जो काम करते हैं और हम जो काम करते हैं, मैं एक छोटी सी कंपनी है उसमें कार्यरत हूँ, हम सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब आपके और हमारे काम में सिर्फ एक मात्रा का फर्क है, सिर्फ एक मात्रा का नहीं, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा। हम वेतन के लिए काम करते हैं, ये वतन के लिए काम करते हैं। वतन का ही लहू मेरा, वतन का जिस्म पहना है, वतन का ही लहू मेरा, वतन का जिस्म पहना है। तिरंगा जिस्म पे आए तो वो कहलाए कहना है। वतन के वास्ते मरने के जज्बे को मेरा सजदा, वतन के वास्ते मरने के जज्बे को मेरा सजदा, वतन के वास्ते लेकिन हमें जिंदा भी रहना है। वतन के वास्ते
पे, लेकिन हमें जिंदा भी रहना है। वापस से देखो, मेरे अंदर का प्यार बार बार लीक कर रहा है, मैं क्या करूं? आता हूं वापस से। ये इन्होंने मुझे मेरे पार्थिव पे कभी पुष्प चढ़ाए, एक और कंठ में गाल माला लग गई है। सच बता रहा हूं, मतलब जिस हिसाब से मेरा क्षेत्रफल बढ़ रहा है, मुझे लगता है मैं किसी सभागार में फिट होने के लिए 2-3 सोफे तो लूंगा आगे चल। लेकिन ये होता रहता है, ठीक है। देखिए, मैं एक बड़ा अच्छा शेर है पुराने शायर का, मुझे याद आता है कि ये देखिए, प्यार मोहब्बत जो है ना, आपका वेट चाहे जितना बढ़ जाए, आपकी माँ जो है वो आपके अंदर हमेशा ये बोलती है, बेटा तुम झटक गए हो। एक बड़ा अच्छा शेर है पुराने शायर का कि न जाने कौन सा चश्मा मेरी अम्मा लगाती हैं, न जाने कौन सा चश्मा मेरी अम्मा लगाती हैं, जिधर से देखती हूँ मैं उन्हें दुल्हा ही दिखता हूं। पुराने शायर का शेर काफी दुबले लग रहे हैं आज भी। Black makes you look thinner, I guess. ये सारी बातें सभागार में करना जरूरी है माइक पे? हमको सोच क्या है? देखिए, सारे गार्ड यहाँ पर खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, सारे यहाँ पर है, हमारी गाड़ियों की सुरक्षा कौन कर रहा है? मेरे यारों को देना निशानी मेरी, मेरे यारों को देना निशानी मेरी, शर्त उनसे लगी थी पुरानी मेरी। क्या शर्त थी? लौट के गांव छुट्टी में आऊंगा जब, लड़कियां होंगी सालों दीवानी मेरी, लड़कियां होंगी सालों दीवानी मेरी। उसके बाद कैसे बताता है कि मैं शर्त जीत गया? मेरी बारात में होंगी शामिल सभी, गांव के प्यार से मैं तो तर जाऊंगा, मेरी बंदूक रखना सिखाने मेरे, मैं तिरंगे जो घर जाऊंगा। श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचैन की याद आती है कि पूरी धरा भी साथ दे, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इसी के साथ, क्योंकि मैं उनको गुरु मानती हूँ, मेरे श्रद्धे हैं, उनकी 4 पंक्तियों से मैंने शुरुआत की। इसी के बाद मैं एक गीत के साथ आपको बांधने का प्रयास करना चाहूंगी। देखिएगा, और कहीं मेरी बात कोई भी आप तक पहुंचे तो मुझे आपका स्नेहाशीष मिले तालियों के माध्यम से। शुरुआत करती हूँ कि मेरा देश मेरा वतन मेरा स्वाभिमान है, मेरा देश मेरा वतन मेरा स्वाभिमान है। जल रहा है दीप सा, जल रहा है दीप सा मेरा आत्मसम्मान है, जल रहा है दीप सा मेरा आत्मसम्मान है। मेरा देश मेरा वतन मेरा स्वाभिमान है। बंद देखिएगा, सतत सी है लो कोई, सतत सी है लो कोई, कहकशा का आसमान है, सतत सी है लो कोई, कहकशा का आसमान है। और कहती हैं ये धड़कनें, कहती हैं ये धड़कनें, भारतीय हूँ अभिमान है, कहती हैं ये धड़कनें, भारतीय हूँ अभिमान है। मेरा देश मेरा वतन मेरा स्वाभिमान है। और बन देखेगा कि मिट्टी से जो, मिट्टी में जो है बसी, मिट्टी में जो है बसी वही सुगंध पहचान है, मिट्टी में जो है बसी वही सुगंध पहचान है। और हर बात वतन से ही शुरू, हर बात वतन से ही शुरू, बस यही उन्वान है। हर बात वतन से ही शुरू, बस यही
उन्वान है। हर बात वतन से ही शुरू, बस यही उन्वान है। मेरा देश मेरा वतन मेरा स्वाभिमान है। और देखिएगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, 2 पंक्तियों में कहने का प्रयास करती हूँ, अगर कुछ कह पाए तो बताइएगा राहुल जी, मधु दीदी, कि एक ही माँ के बेटे 4, एक ही माँ के बेटे 4, एक सा ही मान है। एक ही माँ के बेटे 4, एक सा ही मान है। और जात धर्म सब भुलाकर, जात धर्म सब भुलाकर इंसानियत ही ईमान है। जात धर्म सब भुलाकर इंसानियत ही ईमान है। मेरा देश मेरा वतन मेरा स्वाभिमान है। शान है हर पर्व से, शान है हर पर्व से, दीपावली या रमजान है। शान है हर पर्व से, दीपावली या रमजान है। और शौर्यता की कहानियां, शौर्यता की कहानियां, नाम हिंदुस्तान है। शौर्यता की कहानियां, नाम हिंदुस्तान है। मेरा देश मेरा वतन मेरा स्वाभिमान है। और आखिरी बंद, आप खुश हो जाइए, आखिरी बंद है, ज्यादा बोल नहीं करें तो आखिरी बंद रखती हूँ, जो शायद हर एक व्यक्ति जो इस सदन में बैठा हुआ है सबके मन की बात होगी, कि सर्वस्व इस पर दो लुटा, सर्वस्व इस पर दो लुटा, दिल का ये अरमान है। सर्वस्व इस पर दो लुटा, दिल का ये अरमान है। आँच भी आए अगर, आँच भी आए अगर, तो ये जान भी कुर्बान है। आए अगर तो ये जान भी कुर्बान है। मेरा देश मेरा वतन मेरा स्वाभिमान है। जल रहा है दीप सा मेरा आत्मसम्मान है। मेरा आत्मसम्मान है। जय हिंद जय भारत। और इसी के बाद जो है मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि हम समय सीमा को पहले ही पार कर चुके हैं। हमारे जो अगले कवि हैं जिन्हें मैं बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत थोड़ा सा जो है भावुक हो गया है, गंभीर हो गया है, तो मैं चाहूंगी कि मैं एक ऐसे कवि को आमंत्रित करूं जो हास्य भी लिखता है, जो श्रृंगार भी लिखता है, जो वीर रस भी लिखता है और टीवी पे भी आता है तो और छाता भी है। और तो मैं बहुत एहतराम के साथ जो है हमारे इनका नाम डॉक्टर राहुल जैन, नाम तुम्हारा मेरे जान देखिए अटेंशन, डॉक्टर राहुल जैन को आमंत्रित करती हूँ कुछ पंक्तियों के साथ। जनगण मन के अमर सुरों का गान तिरंगा है। जनगण मन के अमर सुरों का गान तिरंगा है। भारत के स्वर्णिम सपनों की शान तिरंगा है। भारत के स्वर्णिम सपनों की शान तिरंगा है। बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है। भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है। और इन पंक्तियों के साथ आप सभी लोग बहुत सा आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ, बहुत जोरदार तालियों के साथ एक बार डॉक्टर राहुल जैन का स्वागत करें। बहुत स्वागत है। शहादत ने मेरी सब कुछ दिलाया है मुझे, और हर
हर माँ बाप ने बेटा बनाया है। वाह वाह वाह, और हर माँ बाप ने बेटा बनाया है मुझे, और मानता है भाई मुझको, मानता है भाई मुझको, हर युवा इस देश का, और हर बहना ने राखी पे सजाया, और हर बहना ने राखी पे सजाया। माँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत पढ़ रहे हैं, अद्भुत पढ़े, पर जोरदार तालियां, पर जोरदार तालियां। वाह वाह, बहुत खूब। चेतन बिस्मिल जी एक वो नाम है जो देशभक्ति की कविताओं को गाते हैं, पढ़ते हैं, और देश भर में जाने जाते हैं। जहाँ पर वो खड़े हो जाते हैं, देशभक्तों का ताका एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं। आप हमें सुनेंगे, वो आए हैं अपनी प्रस्तुति लेकर, बहुत प्यारे गीत गाते हैं, बहुत, और वो गीत जो गाते हैं वो आज के गीत नहीं गाते हैं, वो गीत गाते हैं जो राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखे हैं, जो चंद्रशेखर आजाद ने लिखे हैं, अशफाक उल्लाह खान ने लिखे हैं। सुनिएगा जरूर। मेरी आखिरी चार पंक्तियां सुनिए कि माँ शहादत ने मेरी सब कुछ दिलाया है मुझे, और हर माँ बाप ने बेटा बनाया है मुझे, और मानता है भाई मुझको हर युवा इस देश का, और हर बहना ने राखी पे सजाया। और माँ मुझे एक बार फिर से प्यार ऐसा चाहिए, रंग रंग चाहिए, जिस रंग में अभी तक आप कविता सुन रहे थे। दोस्तों वो चला गया है, अब वो स्वर्ग ही नहीं चाहता, क्यों नहीं चाहता, और वो क्या चाहता है, वो शहीद वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। आखिरी चार पंक्तियां कि माँ मुझे एक बार फिर से प्यार ऐसा चाहिए, माँ मुझे एक बार फिर से प्यार ऐसा चाहिए, माँ पिता भाई बहन परिवार ऐसा चाहिए, और स्वर्ग की चाहत नहीं, स्वर्ग की चाहत नहीं, बस कर सकूं अर्पण तुझे, जन्म तेरी कोख से हर बार ऐसा चाहिए। जन्म तेरे, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत खूबसूरत काव्य पाठ राहुल जी को मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां, तालियों की गड़गड़ाहट से पता चलना चाहिए कि कविता क्या है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत। पतंग गर डूबता है देश तो निश्चित तेरा पतंग, गर डूबता है देश तो निश्चित मेरा पतंग। एक बार बोलो प्रेम से जय हिंद जय भारत, बोलो प्रेम से जय हिंद जय भारत। आजाद भगत गांधी ने महका दिया चमन, आजाद भगत गांधी ने महका दिया चमन, आजाद भगत गांधी ने महका दिया चमन। कितनों ने प्राण दे के दिए हमको सुख अमन, कितनों ने प्राण दे के दिए, मर मिट गए जो देश पे उनको मेरा नमन, मर मिट गए जो देश पे उनको मेरा नमन। एक बार बोलो प्रेम से जय हिंद जय वतन, एक बार बोलो हिंद जय वतन। बहुत और एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे कण कण में भारत रहता है जैसे आपके रहता है, तो मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और बात संकेतों में कहूंगी, अगर बात सच्ची लगे अच्छी लगे तो बीच में ताली बजाएगा, सुनेगा। शुभकामनाएं नए साल की। जनवरी कैलेंडर ईयर शुरू हो गया है और नया साल तो मार्च में शुरू होगा, तो 1 जनवरी फरवरी मार्च नए साल की शुभकामनाएं चलती रहेंगी, सुनेगा। हर दिन हमें अच्छा चाहिए। कैसा चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ अपने लिए आपके लिए। स्वागत है दीदी। कहने को आजादी पर एक कैसी आजादी है, कहने को आजादी पर एक कैसी आजादी है, देश बेच कर देश खा रहा पहले दो जो खादी है, देश खा रहा पहले दो जो खादी है। कहने को आजादी पर एक कैसी आजादी है, बेच बेच कर देश खा रहा पहले वो जो खादी है। पहला दृश्य नेताओं के किले बन गए, नेताओं के किले बन गए, नेताओं के किले बन गए,
गए, कुर्सी के सिलसिले बन गए, नेताओं के नेताओं के दिले बन गए, कुर्सी के सिलसिले बन गए, साड़ी चप्पल जूते गहने, साड़ी चप्पल जूते गहने, संपत्ति की तुम्हें क्या कहने। एक बार बजा दीजिए जरा, मैं सांस ली। साड़ी चप्पल जूते गहने, साड़ी चप्पल जूते गहने, संपत्ति की तुम्हें क्या कहने। घोटालों का देश बन गया, घोटालों का देश बन गया, नेताओं का खून जम गया। आज किसी से माफी नहीं मांगनी पड़ रही, नहीं तो कई बार ऐसे गेस्ट बैठे होते हैं कि आपके लिए नहीं है। घोटालों, ऐसा कुछ ही नहीं यहाँ पे। घोटालों का देश बन गया, घोटालों का देश बन गया, नेताओं का खून जम गया, आस्तीन में विषधर पलते, आस्तीन में विषधर पलते, आस्तीन में विषधर पलते, जूते कुर्सी माइक चलते, आस्तीन में विषधर पलते, जूते कुर्सी माइक चलते। भूख प्यास में जलता तो, भूख प्यास में जलता तो आंसू पीने की आती है, भूख प्यास में जलता तो आंसू पीने की आती है, देश बेच कर देश खा रहा पहले वो जो खाती है, बेच कर देश खा रहा पहले वो जो खाती है, कहने को आजाद हुए पर कैसे आजादी है, बेच कर देश खा रहा पहले वो जो खाती है। रिश्तों की भाषाएं बदली, अगर कोई जरूरी बात है तो बाहर कर लो प्लीज। कविता पढ़ना आसान नहीं, मेरे पास सामने कागज भी नहीं है, मेरे सामने सारे मेरे प्यारे प्यारे शब्द हैं। क्या बात है, क्या बात है, तो जोरदार ताली। रिश्तों की भाषाएं बदली, रिश्तों की भाषाएं बदली, प्यार की परिभाषाएं बदली, रिश्तों की भाषाएं बदली, प्यार की परिभाषाएं बदली, बातचीत के सुर बदले से, बातचीत के सुर बदले से, अपनों के भी उड़ बदले से, बातचीत के सुर बदले से, अपनों के भी उड़ बदले से, प्रेम त्याग बस शब्दकोश में, प्रेम त्याग बस शब्दकोश में, छिया छिया जोश जोश में, प्रेम त्याग बस शब्दकोश में, इलू इलू जोश जोश में, प्रेम त्याग बस शब्दकोश में, इलू इलू जोश जोश में, चलचित्रों के चित्र विषैले, गीत सुने नहले पर दहले, चलचित्रों के चित्र विषैले, गीत सुने नहले पर दहले, मिक्सिंग फिक्सिंग मैच हो रहे, मिक्सिंग फिक्सिंग मैच हो रहे, गांधी बस स्केच हो रहे, मिक्सिंग मैच हो रहे, गांधी बस स्केच हो रहे, संस्कार सब लुप्त हो रहे, सत्ताधारी सुप्त हो रहे, सुप्त माने सोना, संस्कार सब लुप्त हो रहे, सत्ताधारी सुप्त हो रहे, आदर्शों के पाठ पढ़ाए, आदर्शों के पाठ पढ़ाए, जो जितना अपराधी है, अब तीसरा दृश्य, एक बात कहना चाहती हूँ, टीचर हूँ, पहले क्लास को पढ़ाती थी, अब केवल मास को पढ़ाती हूँ। पिताजी कहा करते थे, मेरे फादर डीवी कॉलेज में लेक्चरर रहे, फिर प्रिंसिपल रहे। पिताजी एक बात कहा करते थे कि एक पिता, बात सच्ची लगे अच्छी लगे, आप लोग बच्चे आपको पता नहीं, लेकिन बड़े लोग इस बात को अगर सच माने तो ताली बजा सकते हैं। मेरे पिता कहा करते थे कि एक पिता 10 बेटों को पाल सकता है, लेकिन 10 बेटे मिलकर एक पिता को नहीं पाल सकते। छोटे छोटे थे, भाई भी छोटा था, हम सोचते थे पिताजी कुछ अजीब अजीब सी बातें करते हैं, कुछ समझ नहीं आता, ये बात घर में ऐसा कुछ है ही नहीं ऐसी बातें क्यों करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, समय देखा तो देखा कि सच में जो देखा कि 10 तो दूर, 2 और 1 भी नहीं देख पा रहे। आज तो जो दृश्य हम देख रहे हैं, ये तो अच्छी बात है कि मैं आपके सामने बहुत अच्छी खड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरा बेटा भी मुझे नहीं देख पाएगा क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में है। ये अलग बात है कि मैं रोज उसे इस पे देखती हूँ, इससे रोज बात होती है हमारी, लेकिन आगे के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। बहुत प्यार है हमारे बीच, बहुत केयर करता है हमारी, लेकिन
पता नहीं अगर हमें तत्काल जरूरत पड़े तो उसको आने में मुझे लगता है 20-25 घंटे तो लगे जाते हैं आराम से। तो पिताजी कहते थे, हालांकि प्रेम में कोई कमी नहीं, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हो चुकी हैं आज के समय की। भारत में रहकर भी बच्चे दूर रहते हैं। तो सुनेगा जो दर्द है मेरे, जो समाज का दर्द है, आपको मेरे परिवार का नहीं, मैं पूरे समाज का भी दर्द है, कुछ अपना नहीं होता, समाज का दर्द सुनेगा। कहने को आजाद हुए पर ये कैसी आजादी है, बेच बेच कर देश खा रहा पहले वो जो खादी है। पहले एक बड़ा सा घर था, पहले एक बड़ा सा घर था, बच्चों को बूढ़ों का डर था। दादी नानी कहे कहानी, दादी नानी कहे कहानी, बच्चों को थी याद जुबानी। अब घर के सब कमरे सूने, अब घर के सब कमरे सूने, सुविधाओं के साधन दूने। अब घर के सब कमरे सूने, सुविधाओं के साधन दूने। दीवारों में पड़ी दरारें, दीवारों में पड़ी दरारें, चीख चीख हम किसे पुकारे। दीवारों में पड़ी दरारें, चीख चीख हम किसे पुकारे। पहले दर्द कहीं होता था, आस पर कोई रोता था, बूढ़ों का साया मिलता था, घर का हर पौधा खिलता था। पिता ने 10 बेटे थे पाले, भूखे रह कर दिए निवाले। 5-5 बेटे थे पाले, भूखे रह कर दिए निवाले। जीवन की संध्या जब आई, जीवन की संध्या जब आई, रिश्तों में पाई बस खाई। जब शरीर है साथ छोड़ता, जब शरीर है साथ छोड़ता, प्रिय से प्रिय भी आंख मोड़ता। जब शरीर है साथ छोड़ता, प्रिय से प्रिय भी आंख मोड़ता। खालीपन भीतर तक काटे, खालीपन भीतर तक काटे, कहने को आबादी है। खालीपन भीतर तक काटे, आबादी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समाज ऐसा है, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने मुंह नहीं फेरा कोरोना काल में, आप में से किसी ने मुंह नहीं फेरा, सबने अपने हिस्से की सेवाएं दी। लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि कैसे कह दे एक नहीं है, कैसे कह दे एक नहीं है, हाँ कुछ है जो नेक नहीं है। कैसे कह दे एक नहीं है, हाँ कुछ है जो नेक नहीं है। कितनों ने इतिहास बनाए, कितनों ने इतिहास बनाए, युद्ध भूमि में रास रचाए। लड़ने को तैयार फौज है, चलने को तैयार फौज है, लड़ने को तैयार फौज है, मृत्यु जिनके लिए मौज है, लड़ने को तैयार फौज है। अंतिम पंक्ति विशेष रूप से आपको समर्पित करती हूँ, और भी पर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपकी तारीफ, क्योंकि वो पंक्तियां जिनके लिए आपको भी बचाएंगे। कैसे कहते एक नहीं है, हाँ कुछ है जो नेक नहीं है। इतनों ने इतिहास बनाए, युद्ध भूमि में रास रचाए। लड़ने को तैयार फौज है, चलने को तैयार फौज है, मृत्यु जिनके लिए मौज है। जिनकी ज्योति से सोना फीका है, फीकी चांदी है, जिनकी ज्योति से सोना फीका है, फीकी चांदी है। शत नमन हमारा उनको, जिनकी यहाँ समाधि हमारे उनको, जिनकी यहाँ समाधि है। शत नमन हमारे उनको, जिनकी वतन, मेरे वतन, है वतन।
मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ याद रहे तू। मैं वतन मेरे वतन, मेरे वतन मेरे न सके अपने मुल्क को, जिसमें ये मुंह खुदा को दिखाया न जाएगा, दिखाया न जाएगा, हमारे अलम और दिखाया न जाएगा, हमारे अलम और दिखाया न जाएगा, हमारे अलम और दिखाया न जाएगा। आगे सारी दिखाया न जाएगा, हमारे अलम और दिखाया न जाएगा, हमारे अलम और दिखाया न जाएगा, हमारे अलम और दिखाया न जाएगा। बहुत अच्छा आपका शब्द चयन। मैं इंडिविजुअली इनफैक्ट सबके नाम भी मैं भी जान चुका हूँ, सबको जान भी चुका हूँ। एंड मेरे को ये मंच भी आप लोगों के हिसाब से बहुत छोटा लग रहा है, बिकॉज यू आर ए वेरी वेरी बिग आर्टिस्ट। मैं भी सबको ये बोल रहा था कि हमारी जो नई जनरेशन है उनको मोटिवेशन करने के लिए 1-to-1 इससे अच्छा नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूँ कि हम बड़े मंच में आपको फिर से एक बार बुला के, और हमारे जो विद्यार्थी हैं या हमारे और भी सारे स्टाफ हैं, हालांकि नहीं आ पाए, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो बिग ऑडिटोरियम है वहाँ एक ऐसा प्रोग्राम करें ताकि जो देशभक्ति जो हमें थोड़ी थोड़ी फेड होती जा रही है नई जनरेशन में, वो उनको थोड़ा पता चले कि कितना लोगों ने सेक्रीफाइस किया। बहुत बहुत धन्यवाद, एंड हम आपके हमेशा रेडी रहेंगे इस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आज 26 जनवरी का दिन है, मैं आप सबसे चाहूंगी कि एक बार सब खड़े हो जाएं, और पहले तो ब्रिगेडियर साहब क्योंकि अकेले नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर हमारी सेना का, एक बार सैल्यूट बनता है सबके लिए। और मैं आमंत्रित करती हूँ आशीष जी, आप आ जाएं जरा, हम जनगण मन करें।